हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज। स्वागत, नमस्कार, अभिवादन आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, बीपीएससी ने एक अभी प्रेस नोट जारी किया है, आप लोग देख सकते हैं। प्रेस नोट बीपीएससी के द्वारा जारी, और इसमें कहा गया है 13 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बीपीएससी 70वीं की, उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने के बारे में जो खबरें फैलाई गई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या फिर अन्य छात्र नेताओं के द्वारा, ऐसी कोई भी बात आयोग ने कभी कही ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने के बारे में ऐसा कभी आयोग ने नहीं कहा। ऐसा कहा गया इस प्रेस रिलीज में, और इस बात पे मुझे भी डाउट था, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड नहीं बनाया था। बहुत सारे बच्चों के आप में से कमेंट्स आए थे कि सर आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो जब तक कोई चीज क्लियर नहीं हो तो उस पे बात करने से बचता हूं मैं, और ये मेरे पहले से ही रहा है, क्योंकि बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, फिर ऐसी छोटी छोटी झूठी घटनाएं बच्चों को डिमोटिवेट करती हैं, उनका मोरल डाउन करती हैं, इसलिए मैं बचता हूं। तो आज ये बात प्रेस रिलीज के थ्रू बात बीपीएससी ने भी कह दी है कि नॉर्मलाइजेशन कोई भी प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव उनके पास नहीं है। ये बात ठीक है कि परीक्षा अलग अलग पेपर बनेंगे, बट नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। परीक्षा उसी डेट को होगी जिस दिन निर्धारित है, यानी 13 दिसंबर को आयोग के द्वारा जो विज्ञापन है वो 23/9 को किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 से 18 तक निर्धारित की गई थी। उसके बाद अभ्यर्थियों की मांग और देखते हुए ऑनलाइन जो आवेदन है उसको 4 तारीख तक बढ़ाया गया था। तो आयोग कह रहा है कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई हमें समय नहीं मिला फॉर्म भरने का, उनको भी देखते हुए सुधारात्मक कदम उठाए गए, जिसमें मल्टीसेट जो पेपर हैं वो भी तैयार किए गए, समय भी दिया गया। तो इस आधार पे ये कहना कि हमारे लिए समय कम दिया गया या फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, ये गलत है। दोनों ही बातों को आयोग मना कर रहा है। ये कह रहा है कि ना तो हमने समय कम दिया है फॉर्म फिल करने के लिए, और ना ही हमने नॉर्मलाइजेशन की बात की है। इसलिए जो आंदोलन आज हुआ उस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं था, उस आंदोलन को नहीं होना चाहिए था। जो प्रतियोगिता परीक्षा होनी है वो 13 दिसंबर को ही होगी, उसमें कोई चेंजेस करने से आयोग ने मना कर दिया है। तो जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके पास अब 1 वीक है। बात क्लियर हो गई है कि एग्जाम 13 दिसंबर को ही हो रहा है। आप किसी भी तरीके के किसी भी बहकावे में ना आए, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आप अगर उसमें आएंगे तो अपना ही नुकसान कर लेंगे और आपको कोई लाभ फिर नहीं होने वाला है, नुकसान ही होगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट शेयर कर दी है। कल और महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और एग्जाम से पहले तक हर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्रैक नाउ के साथ बने रहिए, तैयारी को और बेहतर करिए। मैं आपकी किस तरीके से हेल्प करता हूं वो भी मुझे बताइए, क्या और हो सकता है वो भी बताइए। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको 12 बजे से 2 बजे का पेपर जो है वो एक ही शिफ्ट में होगा। आप सब लोग 9, साढ़े 9 बजे के आसपास सेंटर पे पहुंच जाए। 11 बजे के बाद एंट्री बंद है, तो आप सही समय पर पहुंचिए, सुरक्षित तरीके से पहुंचिए, एग्जाम की तैयारी को और बेहतर कीजिए और अच्छे से एग्जाम देकर सिलेक्शन लीजिए। जैसा कि मैंने बताया 2035 अगर सीट है, इंटू इसमें 12 कर दीजिए, यानी लगभग 24,500 बच्चों को प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई करना है। तो बहुत अच्छे चांस आपके पास हैं। बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल का अच्छे से रिवीजन करिए, वहां से लगभग 100+ क्वेश्चन आते हैं। तो बेहतर तरीके से पढ़िए। बाकी टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसी ही इंफॉर्मेशन और महत्वपूर्ण चीजों के लिए क्रैक नाउ को सब्सक्राइब करिए। आप लोग नए हैं प्लेटफॉर्म पे तो खुद भी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी करवाइए। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।